नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सरकर्दा लीडरान देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजीद इस्तेहकाम हासिल हुआ है। इस इक़दाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी फिक्रमंद है, ताहम वो इसे जाहिर नहीं होने दे रही है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि एनसी को मुहासबा करने की जरूरत है। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये लम्हात बीजेपी के लिए कई एतबार से अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जम्मू डिवीजन में अक़लियतों समेत कई तबक़ात में बीजेपी को अपनी बुनियादें मजबूत करने की राह हमवार होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 20 साल तक जुड़े रहे और पार्टी क़यादत खासकर उमर अब्दुल्ला के करीबी साथी समझे जाने वाले देवेंद्र राणा ने इतवार को एनसी छोड़ने का ऐलान किया था और दूसरे ही दिन उन्होंने दिल्ली में 3 मरकजी वुज़रा और बीजेपी के सीनियर लीडरान की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। राणा का कहना है कि जम्मू डिक्लेरेशन को मजबूत करने के मकसद से इन्होंने बीजेपी से जुड़ने का फैसला किया। मैं समझता था जाती तौर पे कि पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो जम्मू का होना चाहिए, क्योंकि जम्मू के लोगों की अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी भावनाएं हैं, उनकी अपनी कुछ तवक्कात हैं और उनको एक एहसास है कि शायद उनके साथ बदसलूकी हुई। देवेंद्र राणा और साबिक काबीनी वजीर सुरजीत सिंह सलाथिया के बीजेपी में शामिल होने से एनसी खैमे में हलचल मच गई है। हालांकि एनसी हाईकमान की जानिब से इस पर बाज़ाब्ता कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है, ताहम शेख इशफाक जब्बार समेत दीगर एनसी लीडरों ने पार्टी क़यादत को मुहासबा करने का मशवरा दिया। वहीं एनसी के उबूरी सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता का कहना है कि इससे पार्टी को कोई धक्का नहीं लगा है। रतन लाल ने राणा और सलाथिया पर मौका परस्त होने का भी इल्जाम लगाया कि वो क्यों पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए और इसके पीछे क्या वजूहात है, और पार्टी लीडरशिप को ये चीज़ें इनका संजीदा नोटिस लेना चाहिए। देखने में आ रहा है कि कश्मीर में भी बहुत सारे लोग, मायूसी है उनमें, और शायद उनको किसी न किसी कॉर्नर से उनको शायद कोई बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू की बात की। अब 7 सालों में जम्मू की बात यहाँ हुई या नहीं हुई, ये हमारे प्रधान राणा साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि 7 साल हमारे पास तो हुकूमत है ही नहीं। हम तो अपोजिशन में, हम तो कोई भी जम्मू का मसला होता है डट के खड़े हो जाते हैं और जम्मू के काज के लिए लड़ते हैं, और हम लड़ते आए हैं। उससे पहले हमारी हुकूमत थी, ये उस हुकूमत में बैठे थे। अगर इनको इतना दर्द था, इतना प्यार था, इतना जम्मू के साथ मोहब्बत थी, तो करना था ना जो ये चाहते थे, क्यों नहीं किया। एनसी के मुखालिफिन को कदीम इलाकाई पार्टी को निशाना बनाने का एक मौका हाथ लगा है। इनका कहना है कि एनसी जैसी पार्टियों के नजरिए और प्रोग्राम्स लोगों और खुद उन्हीं के लीडरों को मुतासिर करने में नाकाम हो रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में एनसी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि शायद ये जो ट्रेडिशनल सियासत थी, वो जो ट्रेडिशनल सियासी पार्टियाँ थी, कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को लगता है वो एजेंडा जो था वो लोगों को डिवाइड करता था, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से। देवेंद्र सिंह राणा एक प्रोमिनेंट फेस था और बैकबोन था जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उनके जाने के साथ, और सुरजीत सिंह सलाथिया भी एक पॉपुलर लीडर था अपने विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का, उनके जाने के बाद मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे देवेंद्र सिंह राणा साहब। और क्या वजूहत रही है, क्योंकि पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस से पिछले 2-2.5 सालों में किसी ने पार्टी छोड़ी है। इसका मंथन फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को और उनकी कोर कमेटी को करना चाहिए। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी हाईकमान देवेंद्र सिंह राणा के टच में था और उनको बीजेपी में लाने की कवायद और कोशिशें तब से चल रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में, जो असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उसके लिए हो सकता है कि बीजेपी देवेंद्र सिंह राणा को पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करे। हालांकि ये कहना अभी कबल अज वक्त ही होगा। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18